देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ रत्ना। नई सुबह नई खबरें और हमारे साथ आपका दिन शुरू होता है सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरों के साथ। आज की सुबह हम आपके लिए लाए हैं देश दुनिया की बड़ी घटनाएं, राजनीति की हलचल, खेल की ताज़ा अपडेट्स। तो चलिए 10 बड़ी खबरों से शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज का सिलसिला। ईद उल फित्र इस्लाम धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है जो रमजान के पूरे महीने रोजे रखने के बाद मनाया जाता है। भारत में चांद ना दिखने के कारण ये 21 मार्च यानी आज मनाई जा रही है। इस दिन लोग नमाज अदा करते हैं, ज़कात यानी दान देते हैं और एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। इसमें घरों में सेवैयां और अन्य मीठे पकवान बनाकर खुशी मनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर साल त्योहारों के अनुसार बैंक छुट्टियों की सूची जारी करता है। ईद उल फित्र पर सरकारी और निजी दोनों बैंक कई राज्यों में बंद रहते हैं, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं चालू रहती हैं। एटीएम, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई जैसी सुविधाएं बिना रुकावट काम करती रहती हैं। वहीं ग्राहकों को जरूरी काम पहले ही निपटा लेने की सलाह दी जाती है ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके। आज राष्ट्रपति के दिल्ली लौटने से पहले गोवर्धन दौरे की चर्चा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली लौटने से पहले वो धार्मिक स्थल की परिक्रमा कर सकती हैं। अभी तक राष्ट्रपति भवन की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि जारी नहीं हुई है। यदि दौरा होता है तो सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन अलर्ट रहेगा। अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि देश से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य तय समय से पहले हासिल किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 21 मार्च 2026 तक यानी आज भारत से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। गृह मंत्री ने यह बयान संसद में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान दिया और दावा किया कि सरकार की सुरक्षा नीतियों और नक्सल विरोधी अभियानों के कारण ये लक्ष्य संभव है। गणगौर फेस्टिवल एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से राजस्थान में मनाया जाता है। इस साल ये पर्व 21 मार्च यानी आज अपने मुख्य चरण में प्रवेश करेगा। यह त्योहार देवी गौरी यानी पार्वती और भगवान शिव की पूजा से जुड़ा होता है और इसे चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं, जबकि अविवाहित लड़कियां अच्छे जीवन साथी की प्रार्थना करती हैं। राजस्थान के जयपुर, उदयपुर और जोधपुर जैसे शहरों में इस अवसर पर पारंपरिक पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भव्य जुलूस आयोजित किए जाते हैं। इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट का आयोजन 20 से 21 मार्च को अहमदाबाद में किया जाएगा। ये एक प्रमुख ट्रैवल और टूरिज्म एक्सपो है जिसमें देश विदेश के टूरिज्म बोर्ड, होटल्स, ट्रैवल एजेंसियां और एयरलाइंस हिस्सा लेते हैं। इस इवेंट का उद्देश्य पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना, नए डेस्टिनेशन को प्रदर्शित करना और बिजनेस नेटवर्किंग को मजबूत करना है। इसमें B2B मीटिंग्स, ट्रैवल पैकेज, शोकेस और डेस्टिनेशन प्रमोशन जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। संत निरंकारी मिशन के तहत कानपुर में 19 से 21 मार्च 2026 तक निरंकारी यूथ सिंपोजियम यानी NYS कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये एक 3 दिवसीय आध्यात्मिक और युवा सांस्कृतिक आयोजन है जिसमें सत्संग, योग, सेवा गतिविधियां और प्रेरणादायक सत्र शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन कानपुर के निराला नगर स्थित समागम ग्राउंड में किया जा रहा है, जहां हजारों श्रद्धालुओं और युवाओं के शामिल होने की संभावना है। इसके साथ ही आज NYS का मुख्य समापन चरण आयोजित होने की जानकारी भी आधिकारिक इवेंट लिस्टिंग में दी गई है, जबकि इसके बाद 22 मार्च को राज्य स्तरीय समागम भी प्रस्तावित है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीजन की तैयारियां तेज हो गई हैं। टीमों ने अपने प्री सीजन कैंप शुरू कर दिए हैं, जहां खिलाड़ियों की फिटनेस और ट्रेनिंग पर खास ध्यान दिया जा रहा है। फ्रेंचाइजियां नए खिलाड़ियों को आजमाने और रणनीति मजबूत करने पर काम कर रही हैं। फैंस में नए सीजन को लेकर उत्साह लगातार बढ़ रहा है। इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार दिल्ली NCR में आंधी और हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आई है। इस बदलाव से लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली है। साथ ही IMD ने 21 मार्च तक तेज हवाओं और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। सरगुजा में आज से खेलों का महाकुंभ नामक खेल आयोजन शुरू हो रहा है। ये एक जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता है जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी युवाओं की खेल प्रतिभा को बढ़ावा देना और उन्हें बड़े स्तर के मुकाबलों के लिए तैयार करना है। इस आयोजन में विभिन्न खेलों जैसे कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, फुटबॉल और बैडमिंटन आदि प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। इसमें स्कूल, कॉलेज और स्थानीय युवा खिलाड़ी भाग लेते हैं। खबर के बाद वक्त है इतिहास की ओर देखने का। इतिहास की परतों में छिपी हैं कई ऐसी घटनाएं जिन्होंने दुनिया को बदल दिया।
आज हम आपको बताएंगे वो खास पल, जो बड़ी घटनाएं और वो यादगार लोग जिन्होंने अपने समय की दिशा तय की। तो चलिए समय की इस यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। साल 1836 में आज के दिन कोलकाता में पहले सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरुआत हुई, जो कि अब नेशनल लाइब्रेरी के नाम से विख्यात है। साल 1858 में आज के दिन लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की मशाल जलाने वाले सिपाहियों ने आत्मसमर्पण किया। साल 1916 में आज के दिन शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ। में आज के दिन जून 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल को समाप्त किया गया। 2020 में आज के दिन कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 283 पर पहुंची। इतिहास के बाद बात करेंगे फिटनेस की। बदलते मौसम में शरीर को सबसे ज्यादा असर तापमान, नमी और बैक्टीरिया यानी वायरस के बदलाव से पड़ता है। इस समय सर्दी, जुकाम, बुखार, डिहाइड्रेशन और पेट की समस्याएं आम हो जाती हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी रखकर आप खुद को पूरी तरह फिट रख सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। पानी भरपूर मात्रा में पिएं। दिन में 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिएं। साथ ही ORS या नींबू पानी लें ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। हल्का और ताज़ा भोजन करें। तली भुनी चीज़ें कम करें। ताज़ी सब्जियां और घर का खाना खाएं और बाहर का स्ट्रीट फूड बारिश में अवॉइड करें। साफ सफाई का ध्यान रखें। हाथ बार बार धोएं। गीले कपड़े ज़्यादा देर ना पहनें और बारिश में भीगने के बाद तुरंत गीले कपड़ों को बदल लें। मच्छरों से बचाव करें। मच्छरदानी या रिप्लेट का इस्तेमाल करें और घर में या रोड पर पानी जमा ना होने दें, जिससे मच्छरों को पनपने से रोका जा सकता है, जो कई बीमारियों का मुख्य कारण होते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की ताज़ा खबरें। रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए हर पल की बड़ी और भरोसेमंद जानकारी के लिए। हम लौटेंगे फिर नई खबरों और अपडेट्स के साथ। आपका दिन हो सफल, खुशहाल और खबरों से भरपूर। फिलहाल के लिए नमस्कार।